करवा चौथ के व्रत का समापन। करवा चौथ व्रत के बाद क्या करें? भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना करवा चौथ का व्रत सुहागिनें अपने सुहाग यानी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए रखती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पानी पिए बिना वो उपवास पर रहती हैं। उसके बाद रात को व्रती महिलाएं पूरे विधि विधान से माता गौरी की पूजा करती हैं। फिर तय वक्त के मुताबिक मिट्टी के करवा या कलश में चंद्रमा का अर्घ्य देकर अपने पति के चेहरे को छलनी में देखकर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को तोड़ती हैं। इतना तो सभी व्रती जानती होंगी, लेकिन क्या आपको मालूम है करवा चौथ के व्रत के बाद मिट्टी के करवा का क्या करना चाहिए? ये भी जान लीजिए। इसमें अगर कोई भूल हो गई तो कहते हैं माता गौरी का प्रकोप से बचा नहीं जा सकता। चलिए ज्योतिष के मुताबिक इसके बारे में जानते हैं। अमूमन देखा यह गया है कि करवा चौथ की पूजा कर लेने के बाद लोग करवा यानी कलश को लापरवाही दिखाते हुए इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन ज्योतिष में ये कहा गया है कि ऐसा करने से माता गौरी बेहद ही नाराज होती हैं। अगर वो नाराज हो गई तो उनके प्रकोप का सामना व्रतियों को करवा चौथ के बाद भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में सलाह ये दी जाती है कि करवा को इधर उधर लापरवाहीवश ना फेंकें। तो यहाँ अब सवाल ये उठता है कि करवा का आखिर क्या करें? क्या उसको सहेज कर रखना है या फिर किसी पवित्र स्थान पर रखना है? इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ के बाद मिट्टी के करवा को नदी में या फिर साफ सुथरे तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए, ताकि वक्त के साथ वो पानी में घुल जाए। साथ ही किसी भी तरह की अशुद्धि से उसे बचाया जा सके। अब यहाँ सवाल यह है कि कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ दूर दूर तक ना तो तालाब मिलते हैं और ना ही नदी। फिर ऐसे लोग क्या करें? धार्मिक मान्यताओं में इसका भी जवाब है। जवाब यह है कि अगर आप करवा के तालाब या नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते तो पूजा के तुरंत बाद ही उसे किसी पवित्र पेड़ जैसे कि पीपल, नीम, आम या फिर बरगद के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इन सभी पेड़ों को पवित्र पेड़ों के वर्ग में रखा गया है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ एक और भी बात का ख्याल रखना है, वो ये है करवा खंडित ना हो, यानी मिट्टी का करवा पेड़ों के नीचे रखने के वक्त किसी भी तरह से टूटे नहीं। यहाँ एक और बात है, कई घरों में मान्यता होती है कि करवा को एक साल यानी अगले करवा तक लोग अपने ही घरों में रखते हैं। फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप एक साल तक करवा को संभाल कर रखने वाले वर्ग में आते हैं तो एक बात का ख्याल बेहद रखना होगा कि मिट्टी के करवा को किसी पवित्र स्थान पर रखें, ताकि वो किसी भी तरह की अशुद्धि से बचा रहे। यानी कि करवा के मामले में शुद्धता को ही प्रधानता दी गई है। ऐसे में अगर आप भी करवा चौथ की व्रती हैं तो इस वीडियो में बताए गए मिट्टी के करवा संबंधित इन बातों का ख्याल जरूर रखें, ताकि माता गौरी के प्रकोप से बचा रहें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।